नमस्कार मित्रों, आज फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत मेरे लघु कथाओं और कहानियों के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अपनी लिखी एक लघु कथा जो आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है आत्मा। वो बिलख कर रोते हुए अपने माता-पिता को देख रही थी। वो उससे लिपट कर रो रहे थे। लेकिन वो किससे लिपट रहे हैं? मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। ये 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 मेरा शरीर खून से लथपथ क्यों है? और ये नाखूनों के निशान कैसे हैं? मेरा एक गाल गाल भी आधा गायब है। उफ! तो फिर मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है? अरे! ओह! तो क्या मैं मर चुकी हूँ? आत्मा मात्र? अब उसके रोंगटे खड़े हो गए। बीता दिन चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। हाँ, वो 5 थे। स्कूल से लौट रही थी वो दोपहर में। आज कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था। ऐसा लगता था कि सूर्य देव के रौद्र रूप को देखकर सब अपने-अपने घर में कूलर, एसी में सिमट गए थे। गली के कुत्ते तक किनारों की नाली के पानी के पास जान बचाने जा बैठे थे। वो पसीनों से लथपथ जल्दी-जल्दी घर लौट रही थी। आज उसकी सहेली स्कूल नहीं आई थी, इसीलिए अकेले लौटना पड़ रहा था, वरना तो बातें करते-करते रास्ते का पता ही नहीं चलता था। पर पता नहीं कब एक पतली गली से निकलकर उन 5 ने उसे गली में खींच लिया। उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन एक मर्दाना हाथ उसके मुंह को इस तरह दबाए था कि आवाज निकालना तो दूर, सांस लेना भी भारी था। फिर भी उसने हिम्मत करके जैसे कैसे उसके हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए थे और उसके हाथ की पकड़ ढीली होते ही जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाई थी। लेकिन गर्मी की दोपहर के गहरे सन्नाटे में भला कौन सुनता? और फिर उफ! उसने पास जाकर अपने रोते हुए माता-पिता के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाना चाहा, लेकिन ये क्या? वो तो उसकी उपस्थिति से भी अनजान वैसे ही बिलख रहे थे। माँ ज़रूर हल्का-सा चौंकी थी, शायद उसकी महक उन तक पहुँच गई हो, लेकिन ये पक्का था कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। इसका मतलब इसका मतलब वो सचमुच मर चुकी थी। ओह! एक पल को तो वो दुखी हुई, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे पर एक सुकून पसर गया। इसका मतलब इसका मतलब अब कोई अपने गंदे हाथ उसे नहीं लगा सकता। उसके शरीर को यहाँ-वहाँ नहीं छू सकता। तभी तभी उसकी नज़र उन 5 पर पड़ी। उफ़! शोक मुद्रा बनाए वो उसकी शव यात्रा में सम्मिलित थे, ताकि किसी को उन पर संदेह ना हो। भय और उससे भी ज़्यादा क्रोध के अतिरेक से एक बार फिर उसकी रूह काँप उठी। तभी उसके कानों में मृत्यु के देवता का स्वर गूंजा। 3 दिनों तक ही तुम अपने परिजनों के आस-पास रह सकती हो, फिर तुम्हें प्रेत लोक में जाना होगा। उसने पुनः अपने मृत शरीर की ओर देखा।
शरीर जलने में अभी समय था। यही मौका है। उसके मस्तिष्क में एक विभत्स विचार कौंधा। उसने अनुनयपूर्ण दृष्टि से नजर उठाकर मृत्यु के देवता की ओर देखा। उसकी मनस्थिति से भिक्के वो उसी की ओर देख रहे थे। अपनी कठोरता के लिए विख्यात मृत्यु के देवता की आंखें भी नम थीं। सहमति का संकेत पाते ही तत्काल उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर में प्रवेशित कर दिया और अट्टहास करती उठ खड़ी हुई। अचानक मृत शरीर को इस तरह अट्टहास करते देख उपस्थित सभी घबरा गए और भाग खड़े हुए। वो पांचों जब तक कुछ समझ पाते, उसने रस्सी का घेरा उनके चारों ओर पूरी ताकत से कस दिया। कुछ ही देर में उन सब के मृत शरीर वहां पड़े थे और उसका भी। अब उसकी आंखें नम थीं। और यही मेरी लघु कथा समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए। अगर आपको मेरी लघु कथाएं अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लघु कथा कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।